हेलो व्यूअर्स, आज हम सोनी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सोनी की बुनियाद 7 मई 1946 को टोक्यो और जापान में मज़ारो इबुका और एiko मोरिटा ने रखी थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली थी। वक्त के साथ उनकी दुकान में बेहतरियां हुई और उन्होंने इस दुकान को कंपनी में तब्दील करने का फैसला किया। इस कंपनी को सोनी कहा जाने लगा। कुछ सालों बाद उनके कारोबार में तरक्की हुई और वो मुल्क में मशहूर हो गए। उनकी कारोबारी कामयाबी में रेडियो की फरोख्त का बहुत बड़ा किरदार था, जिसने उन्हें अमेरिका में भी एक नाम दिलाया। अब सोनी दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है और लोग उनके मशहूर ब्रांड को पसंद करते हैं, जैसे कि सोनी म्यूजिक, सोनी पिक्चर्स, सोनी मोबाइल्स और सोनी एंटरटेनमेंट वगैरह। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, सोनीज अर्ली एक्सेस। सोनी की कहानी दूसरी जंगे अजीम के बाद शुरू हुई। इस वक्त दुनिया में सामान और आलात की कमी थी। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के हीटेड पंप सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान में से थे। सोनी के इंजीनियर्स को कम वसाइल की बिना पर खुद को आलात की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। मिसाल के तौर पर सोनी के इंजीनियर्स ने मोटरसाइकिल की चमकदार लाइट्स बनाई। ये लाइट्स उन्होंने बहुत मुख्तसर से वक्त में बनाई। हालांकि इन लाइट्स को बगैर ज़खायर के और कम वक्त में बनाना आसान था। सोनी के इंजीनियर्स ने मेहनत की और सामान बनाने के लिए वसाइल की कमी का सामना किया। वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते रहे ताकि नए सामान बना सके और आखिरकार इनकी ये कोशिशें सोनी को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मशहूर कंपनी बनाने में कामयाब रही। नंबर 2, द बर्थ ऑफ सोनी प्लेस्टेशन। 1988 में नाइटेंडो ने सोनी के साथ ताउन करने का फैसला किया और इनसे नाइटेंडो के वीडियो गेम कंसोल्स के लिए एक एड ऑन बनाने को कहा जो कॉम्पैक्ट डिस्क चला सके। सोनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन फिर नाइटेंडो अपने माहिदे से पीछे हट गया। जो दोनों कंपनियां इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकी कि आमदनी को किस तरह तकसीम किया जाएगा। सोनी प्लेस्टेशन 3 दिसंबर 1994 को मुतारिफ कराया गया था और इसने तेजी से नाइटेंडो के मार्केट शेयर्स को पीछे छोड़ दिया। नंबर 3, प्लेस्टेशन 3 सुप्रीम। इस प्लेस्टेशन को $3,23,000 में बेचा गया, जो बहुत महंगा था। जब प्लेस्टेशन ने 2006 में प्लेस्टेशन 3 लॉन्च किया तो उसकी कीमत तकरीबन $600 थी। इस PS3 सुप्रीम के डिस्क ऑर्डर के दोनों तरफ 58.5 कैरेट के डायमंड्स लगे हुए थे, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते थे। ये कंसोल बनाने में 12 हफ्ते लगे और स्टीवर्ट ह्यूज ने सिर्फ PS3 को तैयार किया। ये एडिशन तकरीबन $3,23,000 में फरोख्त हुई। नंबर 4, सोनीज रोलर कोस्टर। सोनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से शुरू होकर $18 बिलियन तक पहुंच गई। सोनी ने 1990 और 2000 की दहाई की शुरुआत में बेहद मुनाफा कमाया। सितंबर 2000 तक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन तक पहुंच गई और ये लगता था कि सोनी की तरक्की बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन सोनी ने कई रुकावटों का सामना किया। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने कंपनी को बहुत मुतासिर किया। 2011 में आने वाली जापानी ज़लज़ले ने उनके मसाइल को मजीद बढ़ा दिया। लेकिन दिसंबर 2011 तक सोनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $18 बिलियन तक कम हो गई थी। लोगों की राय थी कि शायद सोनी कभी भी अपनी पहली शान को हासिल कर सकेगा, लेकिन अप्रैल 2018 तक सोनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर $62 बिलियन तक पहुंच गई है। नंबर 5, सोनी वॉकमैन। सोनी वॉकमैन को 1979 में पहली बार मार्केट में लाया गया था। ये एक स्टीरियो टेप टेक था जिसकी मदद से लोग अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट को अपनी डिवाइस पर कहीं भी सुन सकते थे। ये असल में अमेरिका में साउंड अबाउट के नाम से और बर्तानिया में स्टो अवे के नाम से फरोख्त होता था। फिर सोनी ने इसे वॉकमैन के नाम से मार्केट में लाने का फैसला किया। पहले ये जापान में लॉन्च किया गया था, जहां सोनी को लगा कि वो हर महीने कम से कम 5000 यूनिट्स को बेच ही लेंगे। लेकिन हैरत की बात है वो पहले 2 माह में तकरीबन 50,000 यूनिट्स बेच चुके थे। नंबर 6,
Sony's revenue in 2017. 2017 में सोनी ने $68 बिलियन की आमदनी हासिल की। ये सोनी के लिए सबसे कम आमदनी का साल रहा। 2016 में सोनी ने $4 अरब से ज्यादा की आमदनी हासिल की थी। सोनी की पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आमदनी 2008 में थी, जो $75 अरब तक पहुंच गई थी। 2017 में सोनी का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला हिस्सा गेम्स और नेटवर्क डिवाइसेस था। इस हिस्से की फरोख्त तकरीबन $15 बिलियन थी। Number 7. Sony's return to vinyl. सोनी म्यूजिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है। इस कंपनी ने 2017 में ऐलान किया कि वो 1989 के बाद से रिकॉर्ड्स को दोबारा तैयार करने का आगाज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो मौजूदा दौर में विनाइल म्यूजिक के मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनी को विनाइल रिकॉर्डर्स की तैयारी के लिए माहिर इंजीनियर्स तलाश करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 8. सोनीज ब्रांड वैल्यू एंड रैंकिंग. सोनी दुनिया के कीमती ब्रांड्स में से एक है और फोर्ब्स के मुताबिक ये 73वें नंबर पर है। दुनिया भर में 10,000 ब्रांड्स हैं और फोर्ब्स सोनी को बहुत एहतराम के साथ 73वें नंबर पर रखता है। सोनी रेशो के लिहाज से नेटफ्लिक्स और कैलोग्स के पीछे है, लेकिन और एडिडस, हर्शे, कोच, टी मोबाइल और लीगो जैसे दीगर बड़े ब्रांड से आगे है। सोनी ब्रांड के अलावा फरोख्त के लिहाज से 93वें नंबर पर है और काबिले कदर कंपनियों की लिस्ट में 23वें नंबर पर है, लेकिन मार्केट वैल्यू के लिहाज से ये 272वें नंबर पर है। नंबर 9. सोनी कोलंबिया पिक्चर्स. सोनी कोलंबिया पिक्चर्स ने 2017 में $1 बिलियन से ज्यादा कमाई की। उन्होंने पूरे साल में 26 फिल्में रिलीज की, जिनमें जुमांजी, वेलकम टू द जंगल और द इमोजी मूवी, बेबी ड्राइवर और डार्क टावर जैसी मशहूर फिल्में शामिल थी। उनकी कुल आमदनी साल भर में $1.06 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिसने उन्हें 9.6% मार्केट शेयर्स का मालिक बना दिया था। इनकी सबसे कामयाब फिल्म स्पाइडरमैन होम कमिंग थी, जिसने $334 मिलियन से ज्यादा कमाई की। लेकिन ये हैरानी की बात है कि जुमांजी ने 2018 में और भी ज्यादा कामयाबी हासिल की। मार्च 2023 तक कुल $85.05 बिलियन की कमाई की। नंबर 10. सोनीज ट्रेल ब्लेजिंग लेगेसी. सोनी को सनत में बहुत सारी कामयाबियां हासिल हुई हैं और ये अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मशहूर है। सोनी ने मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पेश किया है, जैसे कि पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, सीडी प्लेयर, ट्राई न्यूट्रॉन, कलर टीवी और हेडफोन्स वगैरह। सोनी की ये कारकर्दगियां इसे सनत में मशहूर बनाती और लोग इसके क्रिएशन के शौकीन हैं। अब अगर आपने सोनी के बारे में जान लिया है, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको यकीन है कि सोनी आने वाले टेक्निकल दौर में भी मार्केट में अपना नाम बना पाएगी या नहीं। और आखिर तक हमारा साथ देने के लिए ये रहा आपका बोनस फैक्ट। सोनी ने सिर्फ एक खास वॉकमैन बनाया था जो कैदियों के लिए क्रिएट किया गया था। इस वॉकमैन से दीवार की दूसरी तरफ वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। इसकी वजह से इसका नाम सी थ्रो वॉकमैन रखा गया। इसका मकसद ये था कि कैदी जेल में कुछ खुफिया चीजें ना रख सके। ये वॉकमैन सिर्फ एक AA बैटरी से 40 घंटे तक चल सकता था और गहरी जेल की दीवारों से भी रेडियो सिग्नल वसूल कर सकता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।